शिखर सम्मेलन ब्रिक्स समिट। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आपका जीएस रिपीट चैनल पे। ये करंट अफेयर का महत्वपूर्ण टॉपिक है जो भी वनडे एग्जाम है उसमें उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी ट्री जो भी एग्जाम आने वाला है, ट्री 4.0, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, एनटीपीसी रेलवे एंड एनी अदर वनडे एग्जाम जिसमें करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस है। तो आइए हम जानते हैं बिना विलंब के कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के क्या मायने हैं और इस बार कहाँ हुआ है। ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन मंगलवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन मंगलवार को कजान में शुरू हो रहा है। यह इस साल जनवरी में ब्रिक्स के पहले विस्तार के बाद होने वाला पहला शिखर सम्मेलन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है, तो कजान में शुरू हो रहा है। कजान कहाँ पे है? रूस में। ठीक है, इससे आगे देखिए डिटेल। इसका बैकग्राउंड क्या है? भारत के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के बीच एलएसी पर सेनाओं के पीछे हटने पर सहमति बनने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं ब्रिक्स कंट्री में चाइना भी शामिल है, तो इसलिए यहाँ पे जो एलएसी का जो मुद्दा है उस पर भी हो सकता है कहीं द्विपक्षीय वार्ता हो। इसके मुख्य बिंदु देखिए। ब्रिक्स का तात्पर्य जो है ब्राजील, BRICS, ब्रिक्स, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। पहले ये ब्रिक ही था, BRIC ब्रिक था, बाद में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ है। इसमें आगे देखिए, ब्रिक्स शब्द 2001 में गोल्डमैन सैक्स के पूर्व अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा ब्राजील, रूस, भारत और चीन आर्थिक क्षमता को उजागर करने के लिए गढ़ा गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ब्रिक्स शब्द को किसने गढ़ा है, तो 2001 में गोल्डमैन सैक्स के पूर्व अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा इस शब्द को दिया गया है। ठीक है, ब्रिक का गठन देशों ने अपना पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के यकातेरिनबर्ग में आयोजित किया था। दक्षिण अफ्रीका 2010 में समूह में शामिल हुआ, जिसके बाद इसका संक्षिप्त नाम ब्रिक्स पड़ा। पहले इसका जो था ब्रिक था, 2001 में इस शब्द को गढ़ा गया था जिम ओनिल के द्वारा, और इसका पहला पहला शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ रसिया में यकातेरिनबर्ग में। उसके बाद ब्रिक में जो है साउथ अफ्रीका एस कंक्लूड हुआ 2010 में। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। आगे देखिए, 2024 में ब्रिक्स का विस्तार कर इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई संयुक्त अरब अमीरात को शामिल कर दिया जाएगा, जिससे यह 10 सदस्यीय संगठन बन जाएगा। ठीक है, इसमें जो है अब 2024 में इस साल से इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि लेटेस्ट ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्री ऐड हुए हैं। ठीक है, ब्रिक्स में तो मिस्र हो जाएगा, इथोपिया, ईरान और यूएई। यहाँ पे देखिए क्या उसका डाटा है, जीडीपी इन ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन किसका है? चाइना का है। ठीक है, चाइना का है। इंडिया कंट्रीब्यूशन कितना है? 3.39 आपका जो है डॉलर है, 3.39 ट्रिलियन डॉलर। चाइना का, रसिया, ब्राज़ील का 1.29, सऊदी अरब, ये सब छोटे-छोटे हैं। तो मेन जो लार्जेस्ट पार्टनर जो है चाइना है, और इंडिया कितना है? 3.39 ट्रिलियन डॉलर। इसका देखिए उद्देश्य और क्या है। आर्थिक सहयोग। ब्रिक्स का उद्देश्य व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग के माध्यम से सदस्यों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना है। राजनीतिक स्थिरता है। संगठन अपने सदस्यों के बीच राजनीतिक स्थिरता, जो भी पॉलिटिकल उथल-पुथल होता है उसको और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। और ब्रिक्स का उद्देश्य IMF और विश्व बैंक जैसी पश्चिमी प्रभुत्व वाली वैश्विक संस्थाओं को प्रतिसंतुलन प्रदान करना है। ठीक है, इसमें आगे देख लीजिए महत्वपूर्ण पहल में न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB जिसे बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में स्थापित NDB का उद्देश्य ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को वित्त पोषण प्रदान करना है। तो ब्रिक्स का अपना जो बैंक है उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि कब स्थापित हुआ था? 2014 में। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट में आ सकता है। फिर है आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था, CRA। यह तंत्र भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट के संकट का सामना कर रहे ब्रिक्स देशों को अल्पकालिक तरलता, यानी कि जो है लिक्विडिटी, जो मार्केट में पैसा होता है, जो भी करेंसी फ्लो करती है वो लिक्विडिटी होती है, उसको सहायता प्रदान करना है। तो ब्रिक्स देशों में जो जहाँ पे भी जिस देश में भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का समस्या है, भुगतान संतुलन का, उसको जो है शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए उसे कुछ लिक्विडिटी प्रदान करने के लिए है। आगे देखिए, आगे है ब्रिक्स पे जैसे फोन पे उस तरह से ब्रिक्स पे एक ब्लॉकचेन आधारित भुगतान प्रणाली, जिसे अमेरिकी डॉलर पर निर्भर हुए बिना सीमा पार लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स पे। ब्रिक्स पे का काम क्या है कि एक देश से दूसरे देश जो है अमेरिकी डॉलर पर निर्भर हुए बिना सीमा पार यानी कि आपका जो बॉर्डर है उसके पार लेन-देन की सुविधाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो
ये रहा आपका ब्रिक्स से रिलेटेड जानकारी। और इस साल का जो है आपका कहाँ पे हुआ है, कजान में हुआ है। कजान जो है आपका रसिया में पड़ता है। तो इसी तरह के आपका इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए देखते रहें जीएस स्पिरिट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।